नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। बीजेपी नेता समेत 3 के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया केस। 52 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भाजपा नेता मोहित कंबोज सहित एक कंपनी के 2 डायरेक्टरों के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक को 52 करोड़ 80 लाख रुपए का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। ये केस MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और वहीं बीजेपी नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कोर्ट में जाने की बात कही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तिरंगे के अपमान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, गिरफ्तारी की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वरप्पा की कथित टिप्पणी भगवा झंडा एक दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है और कहा है कि ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक और कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने कथित तौर पर कहा था कि भगवा ध्वज का हजारों वर्ष से सम्मान किया जाता रहा है और ये निस्संदेह एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने नॉर्थ एवेन्यू थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि मैंने ईश्वरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है। 50 से अधिक सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करती है। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वरप्पा को उनकी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ बीजेपी नेता का विरोध, घेरकर भीड़ ने दागा सवाल तो हाथ बांध करके खड़े रहे रविंद्र रैना। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से नाराज लोगों ने बुधवार को सांबा में बीजेपी नेता रविंद्र रैना का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। रैना यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान नाराज लोगों ने कहा कि हम कोई अध्यापक स्कूल में नहीं भेजेंगे, हमारी जान को खतरा है और हम लोग कैसे घर में रहें, कैसे अपने दफ्तर को जाएं। लोगों ने रैना के खिलाफ वापस जाओ के भी नारे लगाए। नाराज अध्यापकों ने सांबा पठानकोट नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। अध्यापकों का कहना है कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी सुरक्षा के बारे में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि जमीन के पाताल से भी आतंकियों को निकाल कर लाएंगे और पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारेंगे और किसी को भी नहीं बख्शेंगे। जिन पाकिस्तानियों के कश्मीर को लहूलुहान किया है उनको किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे और ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी को मिले ईडी के समन पर कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा हम न डरेंगे और न ही झुकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पार्टी नेता राहुल गांधी को समन भेजा है। ईडी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 8 जून को पेश होने को कहा गया है। ईडी की ओर से भेजे गए समन पर अब कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर बैन लगा दिया। सुरजेवाला ने लिखा कि फिर आज़ादी के आंदोलन की इस आवाज़ को दबाने का घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसके मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार ईडी है और इस मामले में कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया गया है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि जब कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से नहीं डरी तो ईडी का नोटिस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत को क्या खाक तोड़ पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने विश्वविद्यालय के बाहर लगवाया शिवराज बेरोजगार ठेला, बेरोजगार युवाओं से की ये खास अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर कांग्रेस ने शिवराज बेरोजगार ठेला लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वो अपनी डिग्री इस ठेले पर जमा करवाएं। शिवराज के राज में रोजगार नहीं बेरोजगारी मिलेगी। दरअसल मंगलवार को इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने इंदौर आए थे। उन्होंने आंगनवाड़ी अभियान के तहत कुपोषित बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे किए। इस दौरान 8 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा की गई। कांग्रेस ने इसे शिवराज सिंह चौहान की नौटंकी बताया है। कांग्रेस ने बुधवार सुबह शिवराज बेरोजगार ठेला लगाकर प्रदर्शन किया।
शहर कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय के बाहर शिवराज बेरोजगार ठेला लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों में बच्चों के लिए ठेला चलाकर खिलौना इकट्ठा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री टीआरपी के लिए इवेंट कर रहे हैं। बीजेपी अपनी सदस्यता के लिए इंदौर जिले से 18 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रही है। मुख्यमंत्री बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदेश के रोजाना करीब 1500 युवा बेरोजगार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 10% से ऊपर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल के बढ़े दामों के खिलाफ उठाई आवाज, तमिलनाडु बीजेपी चीफ के खिलाफ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई समेत 5000 लोगों के खिलाफ राज्य की पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इन सभी पर बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन करने का आरोप है। मंगलवार को भाजपा नेताओं के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर तमिलनाडु की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था। साथ ही राज्य सचिवालय की ओर मार्च भी किया गया था। अन्नामलाई राज्य की स्टालिन सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत कम न करने की वजह से नाराज हैं। उनका कहना है कि डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को क्रमशः 5 रुपए और 4 रुपए कम करने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। बलवीर राजेवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा एकजुटता है जरूरी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा फिर से एक होने की संभावना बढ़ गई है और पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसकेएम से अलग होकर संयुक्त समाज मोर्चा बनाने वाले बलवीर सिंह राजेवाला ने संयुक्त किसान मोर्चा की मजबूती को जरूरी बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हार्दिक पटेल के आने से कई भाजपा नेता नाराज, क्या भगवा दल में होगी 2 फूट। जी हां दोस्तों, हार्दिक पटेल गुरुवार को भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं और अब खबर है कि पटेल के आने से भाजपा नेताओं का एक वर्ग असंतोष प्रकट कर रहा है। नेताओं का कहना है कि हार्दिक पटेल ने भाजपा का बहुत नुकसान पहुंचाया है। पटेल ने मंगलवार को भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक पत्र भी लिखा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने बताया है कि हमें कांग्रेस नेताओं के भाजपा में आने से कोई आपत्ति नहीं है, मगर हार्दिक पटेल ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक ज्यादातर लोग उन्हें भाजपा में नहीं चाहते। कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि वो कभी भी भाजपा के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा के अहम गवाह दिलबाग सिंह पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच के बीच गर्म हुई राजनीति। जी हां दोस्तों, लखीमपुर के तिकोनिया कांड के अहम गवाह और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिलबाग सिंह पर मंगलवार रात जानलेवा हमला हुआ। दिलबाग सिंह की कार पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और भाग गए। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक फायरिंग में दिलबाग सिंह बाल बाल बच गए। दिलबाग सिंह ने बताया कि लखीमपुर से गोला जाते वक्त रात करीब 10 बजे अलीगंज के पास उनकी कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। AN-94 के इस्तेमाल ने उड़ाई खुफिया एजेंसियों की नींद, चीन पाकिस्तान से भी जुड़ रहा है इसका कनेक्शन। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जहाँ दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में रूसी हथियार AN-94 असॉल्ट राइफल के प्रयोग से केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एजेंसियों ने पंजाब में पाकिस्तान और चीन से तस्करी कर लाए जाने वाले प्रतिबंधित हथियारों के मामले में तार जोड़ने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में हो रही गैंग वॉर में प्रतिबंधित हथियार के प्रयोग किए जाने के मामले को लेकर जल्द ही एजेंसी से जुड़े अधिकारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश की जेलों में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ कर सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला की रविवार को दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से जोड़कर देखा जा रहा है और हत्यारों ने मूसेवाला की जीप थार पर 37 राउंड फायरिंग की थी और इसका खुलासा पुलिस ने अपनी जांच में किया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हमले में प्रतिबंधित रूसी हथियार AN-94 असॉल्ट राइफल का प्रयोग किया गया है और इस हथियार के प्रयोग से पंजाब सहित केंद्र की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले देश कभी नहीं भूलेगा नोटबंदी का दर्द, पीएम मोदी के फैसलों को बताया तानाशाही कदम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी
कर जो घाव दिए हैं, देश की जनता चोट को भूली नहीं है। राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि 8 नवंबर 2016 नोटबंदी के नाम पर देश को अचानक लाइन में लगा दिया गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों लाइन में लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की इस नोटबंदी का देश को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई है कि बैंक में पहुंचे 500 के 101.9% और 2000 के 54.16% से ज्यादा नोट नकली हैं। इस तरह से 2016 में जहां 18 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में था, वहीं आज 31 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल है कि आपके डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी के वक्त मैंने कहा था कि ये राष्ट्रीय त्रासदी है, गलतफहमी में मत रहिए।